की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सिर्फ एक राज्य या एक पार्टी तक सीमित नहीं लगती, बल्कि इसके असर पूरे देश की राजनीति पर दिख सकते हैं। मामला जुड़ा है पश्चिम बंगाल की राजनीति, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अंदर चल रही हलचल और लगातार बदलते बयानों से, जिसने एक बार फिर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के भीतर अंदरूनी असंतोष, बयानबाजी और राजनीतिक खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ नेता खुलकर अपने रुख बदलते नजर आ रहे हैं, तो कुछ के बयान पार्टी लाइन से अलग बताए जा रहे हैं। इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर अब कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने एक बड़ा और सीधा बयान दिया है, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। राशिद अल्वी का कहना है कि बंगाल के अंदर और टीएमसी के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है। उनका दावा है कि ये सब एक अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। उनके मुताबिक जो नेता आज ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं, वही लोग पहले उनकी सरकार और नेतृत्व की जमकर तारीफ किया करते थे। अब वही नेता अचानक बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बदलाव को लेकर राशिद अल्वी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब सामान्य राजनीतिक असहमति नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने इस शतरंज की बिसात से जोड़ते हुए कहा कि लोग आज बयान दे रहे, वो असल में खिलाड़ी नहीं है, बल्कि सिर्फ प्यादों की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि असली खेल कोई और पीछे से खेल रहा है। उनका ये बयान काफी चर्चा में आ गया है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर राजनीतिक घटनाओं को एक बड़े नेटवर्क और रणनीति से जोड़कर देखा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस बयान की चर्चा तेज हो गई है और लोग इसे टीएमसी के अंदर चल रही हलचल से जोड़कर देख रहे हैं। इसी के साथ राशिद अल्वी ने एक और अहम मुद्दा उठाया है, और वो है देश में लागू एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। उनका कहना है कि इस कानून में सुधार की जरूरत है। उनका मानना है कि अगर कोई भी नेता किसी पार्टी से अलग होना चाहता है, चाहे वो विधायक हो या सांसद, उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर जनता के सामने जाकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा और जनता का फैसला साफ तौर पर सामने आएगा। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में कई बार राजनीतिक फायदे के लिए दल बदल की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे जनता के भरोसे पर असर पड़ता है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राशिद अल्वी का कहना है कि बीजेपी लगातार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक रूप से टारगेट कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि देश ने देखा है कि शिवसेना और एनसीपी जैसे दलों के साथ वहां क्या हुआ। उनके मुताबिक वहां भी राजनीतिक तोड़फोड़, दबाव और रणनीतिक फैसलों के जरिए सरकार और दलों की दिशा बदली गई। अब उनका कहना है कि वही पैटर्न बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। राशिद अल्वी ने यहां तक कहा कि राजनीति में पैसे, दबाव और एजेंसियों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर इसे लगातार इस्तेमाल किया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल एक साथ नहीं आए तो आने वाले समय में राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। उनका ये भी कहना है कि विपक्ष को अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक मजबूत रणनीति के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि राजनीतिक संतुलन बना रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर ना पड़े। इसी पूरे राजनीतिक माहौल के बीच टीएमसी को लेकर अंदरूनी हलचल और तेज होती नजर आ रही है। पार्टी के भीतर नेताओं के रुख को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। कुछ नेताओं के बयान पार्टी लाइन से अलग बताए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं। इसी संदर्भ में एक और नाम लगातार चर्चा में है, और वो है शत्रुघ्न सिन्हा। सूत्रों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी राजनीतिक हलचल जारी है और उनके बयान पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक वो पार्टी यानी टीएमसी के साथ ही बने रहने की बात कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनके कुछ मुद्दे और राजनीतिक भविष्य को लेकर अंदरूनी बातचीत चल रही है।
सूत्रों का कहना है कि कुछ मांगों और असंतोष के कारण स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ नेता अपने राजनीतिक भविष्य और भूमिका को लेकर आश्वासन चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के भीतर ये हलचल आगे और बढ़ेगी? क्या और नेता अपने रुख में बदलाव करेंगे या फिर पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले को कंट्रोल करने में सफल होगा? फिलहाल जो राजनीतिक का माहौल नजर आ रहा है वो यही संकेत देता है कि आने वाले कुछ दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बयान नहीं बदल रहे बल्कि सियासी समीकरण भी धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से ये पूरा मामला अब सिर्फ एक पार्टी की अंदरूनी हलचल नहीं रह गया, बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।